सबसे पहले हम लोग इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जीवन परिचय तुलसीदास का। इनका जन्म जो था 1543 में हुआ था। डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा, लास्ट में एमसीक्यू करेंगे तो आपको जरूरत है, एग्जाम में भी जरूरत है। इनका जन्म कब हुआ था? 1543 में जन्म हुआ था। ठीक है, आवाज नहीं। निधन कब हुआ था? 1623 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1543 में। निधन कब हुआ था? अच्छा, कोई कहता है इनकी मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? तो अलग हो गया जी। मृत्यु, निधन या मरे थे, बात सेम है। 1623 में। इनका जन्म स्थान यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? जन्म राजापुर। गांव का नाम क्या था? बांदा। गांव का नाम बांदा। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जितने भी अभी लेखक आप पढ़ रहे हैं, लगभग लगभग सब कोई उत्तर प्रदेश के ही है। नहीं जी, सब कोई उत्तर प्रदेश के आ रहे हैं। तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? कौन कर लो। इनका जन्म स्थान राजापुर, गांव बांदा। ठीक है। मूल नाम इनका क्या था? राम बोला। क्या था जी? राम बोला। राम बोल नहीं, राम बोला। नहीं जी। और इनके माता और पिता कौन हो गए? तुलसी और आत्माराम दुबे। ये भी लिख सकता है आत्माराम प्रसाद। नहीं जी, तब वहां पे टाइटलो थोड़ा देख लीजिएगा, ना तो खाली आत्मा देख के मिलाइएगा तब परमात्मा से क्या हो जाएगा। तो एक है परमात्मा आ रहे हैं, नंबर वो खो दिए। तो इनके माता का नाम हुलसी और पिता आत्माराम दुबे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। इनका नाम कितना प्यारा है भाई, तुलसीदास। नाम क्या है? तुलसीदास। इनकी पत्नियों के नाम उतने डेंजर। रत्नावली, रत्नों में जड़ी हुई रत्नावली। नहीं जी। फिर लिखता है क्या? जब विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण क्या हो गए? बिछड़ गए। वैराग्य मतलब देखिए, राग्य मतलब होता है लगन, आकर्षण, मतलब अपने मन को मोहित करने वालों को राग्य बोलते हैं। और उसी का उल्टा क्या होता है? वैराग्य, यानी दूरी बनाए रखना। ठीक है। तो इनका विवाह हुआ, लेकिन कुछ दिन समय बाद क्या हुआ? इस साधु संत के साथ घूमने लगे। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? इनका मन ले रहा था घर पे रहने के लिए। घरों पे रहते थे तो किसका भजन करते थे? राम नाम जपते रहते। तो अब इनकी बीबी खिसी आ गई, हम काहे लाइल बनी। तो नहीं जी। ओकरे बाद वो छोड़ के अपना मायके चल गई। उनकी बीबी कहाँ चल गई? मायके चल गई, मतलब अपने माँ के घर चली गई। अब इनके जो ससुर थे उनका नाम क्या था? दीनबंधु। क्या नाम था? दीनबंधु। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1543। निधन कब हुआ था? 1623। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो चलो। और इनका मतलब मूल नाम क्या था? राम बोला। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। इनके ससुर का नाम, चलो यहां तक किसी को डाउट है? आगे बढ़ते हैं। अब यहां से भाई, यहां से और ऑब्जेक्टिव निकलेगा आपका। अभी समझो ये इनका जीवन परिचय पूरा ऑब्जेक्टिव ही बड़ा है। अब लिखता है प्रतिपालिका दासी, मतलब पालन करने वाली। जैसे माँ यशोदा पालन की है कृष्ण भगवान का कि दूसरे आदमी? कौन पालन पोषण कौन किया है? और किनके बेटे थे एक्चुअल में? कृष्ण भगवान। पालन पोषण कौन किया? किनका नाम आता है? तो यशोदा माँ का नाम आता है। सिर्फ जन्म देने से ही आपका नाम नहीं आ जाएगा। बच्चे का पालन पोषण करना, जैसे मान लो बच्चा जन्म ले लिया और उसको सड़क पर लेगा बिक दो, वो जिंदा रहेगा जी? मर जाएगा। दूसरी बात, एगो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, ये बच्चा जब अपने माँ के पेट से बाहर आ जाता है ना, उस दिन से उसकी संख्या मतलब आयु कम होने लगता है। और जब तक अपने माँ के पेट में रहता है ना, उसकी आयु काउंट नहीं होती है, यानी भगवान नहीं गिनते हैं। कहते अच्छे अंदर है बचले बड़े तू, तो या बाहर रही उतने से तो काउंट डाउन चालू हुई। ये मिलाइएगा। क्या किसी का 9 मंथ अपना एज में जोड़ता है कोई जी?
ये माँ के पेट में 9 मंथ है, वो आज 24 साल के वो जोड़ के बताए कोई। तो माँ के पास जब तक रहेगा सेफ है, यानी मिला के चलिएगा। और जैसे माँ से बिछड़े आपका दुनिया में कोई नहीं है, कोई अस्तित्व भी नहीं है, कोई नहीं जानेगा भाई। अपने भूखे रह जाएगी लेकिन आपको जरूर खिलाएगी। नहीं जी, ये होता है माँ का प्यार। नहीं जी, अब पिता थोड़ा कठोर होता है। नहीं जी, वो परिस्थितियों से लड़ना सिखाता है, वो भी अपने जगह पे क्या है, बढ़िया है। वो जानता है कि आज नहीं तो कल हम नहीं रहेंगे भाई, लेकिन कल इसी को अकेले रहना है, तो वो परिस्थितियों से लड़ने का ज्ञान देता है अपने बेटा को। तो यहाँ भी उनकी पालन पोषण करने वाली एगो दासी थी। कौन थी? दासी थी। उसका नाम क्या था? चुनिया। क्या नाम था? चुनिया। हल्ला नहीं करो। अब ये रीजन समझते हैं जो भाई इनका पालन पोषण दासी क्यों की। जब ये इतना अच्छा घर के थे तो पालन पोषण एक दासी क्यों की? क्योंकि ये जिस नक्षत्र में पैदा हुए थे ना, वो ग्रह के लोग अशुभ माना जाता था। जिस ग्रह में पैदा हुए थे, जिस समय, उस समय को लोग क्या मानता था? अशुभ मानता था। अब वो तो पैदा होगबे किए, वो साथ साथ उनकी माँ भी मर गई। पैदा हुए तो उनकी माँ नहीं बची, तो लोग कहने लगा हाई बाल ये भग छाइने बाटे, डाइनो से डेंजर बा, पैदा होते होते अपना माँ खा गई। एक घर में रखे तो क्या हो जाएगा? अशुभ होगा। अब तुलसीदास को क्या किया गया? उनके घर वो काम करने आती थी महिला जिनका नाम था चुनिया, उसको दे दिया गया। ठीक है, हाँ। चुनिया ने पालन पोषण किया है किसका? तुलसीदास का। वहीं लेके गई भाई, अरे भाई अशुभ है उससे कोनो मतलब नहीं के। वो लोग कहता है हाथ में लकीरों के अकॉर्डिंग ही आपका नसीब लिखा जाता है। आज उनका हाथे नहीं रहता है, वो को नसीब है, गुण में नसीब है, तो वो चीज अलग है। मेहनत कीजिए। नहीं जी, वो आपके ऊपर होता है। नहीं, वही बात है। तो इनका पालन पोषण कौन किया? चुनिया। वह क्यों ले गई भाई? क्योंकि वह जिस नक्षत्र में पैदा हुए वह शुभ नक्षत्र था, जिसके कारण उनको घरों से उनको नहीं रखा गया। बच्चे थे लेकिन हटा दिया गया, तो वो जाकर पालन पोषण की। अब लिख रहा है जिसने जन्म के बाद क्या हो गया? परिवार द्वारा उनका परित्यक्ता मतलब त्याग दिया गया, उनको घर से निकाल दिया गया होने पर पालन पोषण का काम ये किया। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा पालन पोषण तुलसीदास का किसने किया है? तो चुनिया ने किया है। ठीक है। अब दीक्षा गुरु कौन थे इनके दीक्षा दे? ठीक है, नरहरिदास। कौन थे? नरहरिदास दीक्षा गुरु। देखिए, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में बहुत फर्क है, आपको एक ही समझ आ रहा होगा, अलग अलग है। कोई एग्जाम्पल देकर बताएगा? कोई समझाएगा? दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु का फर्क कोई बताएगा? अलग तो है। देखिए, जो आपको सांसारिक दुनिया के बारे में बताए वो दीक्षा गुरु होता है। ठीक है, हल्ला नहीं करेंगे। आज जो आप अपने स्कूल में किताबों से पढ़ते हैं वो शिक्षा लेते हैं। आप जैसे घरों पे रहें तो माता पिता आपको दीक्षा देते हैं, शिक्षा नहीं देते हैं। ऋषि मुनि के आश्रम में गए, क्या ज्ञाने ना सुनते हैं जी, तो वो क्या हुआ? आपका दीक्षा हुआ। स्कूल कॉलेज को जो बुक से माध्यम से पढ़ाया जाता है, जो सीखते हैं, वो क्या आपकी शिक्षा हुई। तो इनके बोलेगा दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरिदास। आई कहाँ के रहने वाले थे? सुकर खेत के क्या थे? वासी थे। इनका परिचय है। और गुरु ने क्या किया? इनका विद्या आराम कराया था। यही ने उन्होंने ज्ञान मतलब बोला भाई आप ये बचवा पढ़ने वाला है, तो इन्हीं से इनका शुरुआत हुआ था। जैसे बोलेगा विद्या आराम किसने कराया था? तुलसीदास का। तो कौन कराया था? नरहरिदास ने। नरहरिदास कहाँ के निवासी थे? कहाँ के वासी थे? तो सुख क्या है? सुकर खेत है। और इनके हल्ला नहीं करो, इनके ये दीक्ष गुरु हुए। शिक्षा क्या था भाई? शिक्षा देने वाले शेष सनातन। क्या बोलेगा? शेष सनातन। ये क्या देते? शिक्षा देने वाले गुरु थे, शिक्षा। ठीक है, कहाँ के रहने थे? तो इस शेष सनातन भी थे। अब कुछ ज्ञान लेने के लिए कहाँ गए थे? काशी गए और वहां के विद्वान से मिले, वहां से विद्वानों से मिले जिन्होंने इनको शिक्षा दिया। अब आता है क्या क्या पढ़ाई किए थे, कौन कौन चीज पढ़े हैं, एग्जाम में पूछता है। और एमसीक्यू में कोई 3 को उठा के दे देगा, एगो अल्टरनेटिव चौथा डाल देगा, तो है नमुआ याद रहेगा तो आराम से धड़ाधड़ बना के आइएगा। दूसरी बात और भी क्या आएगा बताते हैं। 4 वेदों को पढ़े थे ये, 4 वेदों को। अब षड दर्शन, षड मतलब 16 होता है। ठीक है, संस्कृत सब है। एकादश, द्वादश, नहीं जी, त्रेय, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। तो षड दर्शन हो गया।
पुराण पढ़े थे, इतिहास पढ़े थे, काव्य भी पढ़े थे और कुछ स्मृतियां भी थी। इनको पढ़ने में काशी में जो पढ़ाई किए थे कितना वर्ष लगा? 15 वर्ष। इन सबका नॉलेज गोटा करने में उनको कितना समय लग गया? ये जस्ट 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा हुआ। जे तुलसीदास ने काशी में कितने वर्ष तक ज्ञान प्राप्त किए थे? बंद करो बुक। कितने वर्ष? 15 वर्ष। अब ये नाम भी याद रखेंगे, चारों वेदों, आप लोग भी याद कर लेंगे, चारों वेद, षट दर्शन, पुराण, इतिहास, काव्य, स्मृतियां, याद रहेगा ना जी? इनका यह क्या था? शिक्षा था। याद रहेगा? चलिए अब आता है भाई इनके निर्णायक घटना क्या घटी इनके साथ, ठीक है। अब भाई काशी में, कहाँ थे भाई? काशी में क्या कर रहे थे? विद्याध्ययन। विद्यालय नहीं लिखा है, विद्याध्ययन। ए लड़की, ओए लिख मत, समझ ले। विद्याध्ययन कर रहे थे, ठीक है। के बाद इनका क्या होता है? जन्मभूमि आकर, मतलब यहाँ समझो, यहाँ क्या पूछ रहा है? ये काशी में जब पढ़ाई कर लिए तो ये कहाँ आ गए? अपने जन्मभूमि पर आके क्या करते हैं? कथावाचक व्यास। कथावाचक मतलब कथा कहने वाला। जैसे पंडित जी बनारस से पढ़ के आते हैं लोग, और ये जनेऊ लगा के यहाँ से पूजा स्टार्ट कर देते हैं, ओ मंगलम 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 स्वाहा। नहीं जी, जल छीटते रहिए। तो क्या बन जाते हैं? कथावाचक व्यास बन जाते हैं। जैसे बोलेगा ये तुलसीदास काशी से वापस आने के बाद क्या बन जाते हैं? कथावाचक। एक कमाल की बात है ना, ये कथावाचक जब करते थे ना तो इसी से इनका पैसुआ मिलता था, इसी से अपना घर चलाते थे। याद रखिएगा, कहीं कहीं कथा करते थे तो उससे पैसा मिलता तो क्या कराते थे? जैसे अभी भी आप लोग टीवी पे लाइव चलता है, कोई महापुरुष लोग जो भी कथा पंडित लोग कहते हैं उसका चार्ज लेता है लोग। कोई भी पूजा पाठ कराइए उसका क्या लगा लोग पंडित लोग, क्योंकि उसके अलावा उन लोग का कोई काम ही नहीं है। तो पूजे से ना पैसा मिलेगा जी। और मत कहना पूजा कराना पैसा कथी कहते हैं, तो उनका घर कथी चली? दिन भर झोरे ढोते रहिए तो कमाइए कथी? तो कथावाचक से उनको पैसा मिला था। अब आता है दीनबंधु पाठक। की कौन है भाई? अभी बताए थे, इनके ससुर ठहरे थे, ठीक है, उधर बताए थे। दीनबंधु पाठक ने एक व्यक्तित्व और वक्तृत्व से प्रभावित हो गए, यानी उनके बातों से, उनको देख के क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, और अपनी पुत्री रत्नावली से क्या करा देते हैं? विवाह करा देते हैं। जैसे आप ही के पिताजी जब आप लोग भी शादी लायक हो जाएगा तो खोजते रहेंगे, केने दू चकवा मिल जाओ, कनरा बहिरा तो ना चाहिए, हंगा ठीक ठाक लगे हो चाहिए ना, तो पुष्पाराज मिली है घुस के वाला तो हो गई, शादी हो जाएगा। नहीं जी, कहीं 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 पिताजी कहेंगे ना ओकरे से करेगा, कौन है से शादी होगा, तब तो क्या करेगा तुम लोग? लेकिन पता है जो नसीब में लिखा रहता है ना, कितनों सुपरस्टार खोजेंगे, कहीं कन्हाली खोले कंडेरा तो है ही मिली, उहे करी। नहीं जी, तो वो नसीब नसीब का बात है, ठीक। तो बेचारा इनके पिता क्या जानते हैं, वो अशुभ घड़ी में पैदा हुआ था। ए हालांकि देखो, उनके पिता को ये पता नहीं था ये अशुभ घर में पैदा हुआ है, इसके जन्म लेते हुए इसकी माँ मर गई, उनको ये पता नहीं था। बेचारा देखते हैं कथा कह रहा है, पंडित है, अच्छा है, शादी करा देते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। अब इनकी बेटिया का शादी तुलसीदास से हो जाता है। अब पत्नी से क्या होता है? प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण क्या होता है? फटकारे जाने पर विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन और घर का परित्याग करते। ये स्टेटमेंट का है, कहानी ना हम बताते हैं। इनकी पत्नी का कहा नाम था जे आप कथा कहिए ठीक है, लेकिन पैसा भी उतना ही कमाइए जो घर द्वार भी सब चले। आई कथा से कितना पैसा मिलेगा भाई? नहीं होता उतना, तो इनको गुस्सा बढ़ता। दूसरा, थोड़ा ही कहती थी हम लोग भी घूमा फिरा जाए, लेकिन इनको उतना फुर्सत नहीं था, तो ई का हुआ अपना मायके चली गई। और ओकरे बाद तुलसीदास उनका पीछे पीछे गए, तुलसीदास। लेकिन वहां पे इनकी ए बुआ हल्ला ना, तो वहां पे इनकी पत्नी ने इनका बेइज्जती कर दिया। बोली मतलब लाज ना हो, धीरे धीरे पीछे आओ, ठीक है, मतलब लाज नहीं है, धीरे धीरे पीछे आ रहे हैं, मतलब जो बोला गया उस समय कर्मे नहीं किए, ठीक है। ओकरे बाद वहां से बेचारा तुलसीदास कहते हैं ना ही हम गृहस्थ जीवन, सबसे टॉप जीवन कौन होता है?
जैसे आप लोग अभी नहीं हैं, नहीं जी, शादी हो जाएगा उसके बाद आप कहाँ इंटर जाइएगा, अभी सिंगल लाइफ सब जी रहा है सर, नहीं जी, अपन पेट भर गई जाके कोनो कोना में ढिमलियाल बनी, घर में लोग खाए चाहे ना खाए, नहीं जी। और ओकरा बाद क्योंकि हालांकि गौतम बुद्ध का भी आप लोग नाम सुने होंगे, ए वो अभी शादी किए थे लेकिन क्या कर दिए, त्याग कर दिए, वो भी गृहस्थ जीवन में ही थे लेकिन उन्होंने भी छोड़ दिया, इसीलिए वो भी आज ऊंचे पोस्ट पे थे, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है? अब आता है भाई तीर्थ कहाँ कहाँ गए थे, तीर्थ यात्रा किए थे, ये क्या किए थे, तीर्थ यात्रा, ये घूमे भी थे। जैसे अभी लोग कहता है अपने माता पिता को श्रवण जैसा तीर्थ यात्रा कराओ, तो सब कोई श्रवण जैसा नहीं ना बन सकता है, कांधे पे बांस वाले बांध के दोनों तरफ ले जाना, यहाँ तो कोई माता पिता लगे बगो चल तो बाजार चलते संगे हम ना जाम, हमने जाइए अकेले, नहीं जी, तो कोई संग पेरेंट्स के साथ कोई जल्दी से मार्केट काहे नहीं जाना चाहता है। अब लड़का रहेगा तो सीटी बजाना नहीं बनेगा, और लड़की रहेगी तो ताकला मिकला में ना मिली से उन्हें, तो मरियन गाढ़ा चल घूम घूम, नहीं घूम सकते हैं, नहीं जी, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। अब लड़का के एगो रूल क्या होता है, रास्ता में चली तो ताकते चली, नहीं जी, ऐसा होता है। तो ये बेचारा हालांकि घूमने गए, कहाँ गए, तीर्थ स्थान कहाँ था, जैसे नाम पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, क्या पूछेगा, ऑप्शन में देगा, जैसे रामेश्वर, ठीक है, खेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा यानी वृंदावन बोलिए, कुरुक्षेत्र, अब पता है क्या है, कुरुक्षेत्र क्या है, वहां की मिट्टी आज भी क्या है, लाल है, कितना डेंजर वहां की लड़ाई हुई थी। जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड, वो भी आज जगह लाल मिट्टी से भरा पड़ा है, नहीं जी, तो कुरुक्षेत्र भी गए थे ये, बद्रीनाथ, नहीं जी, उसके बाद नैमिषारण, मिथिला, मिथिला किधर पड़ता है, जनकपुर, वहाँ के भाषा बहुत अच्छा लगता है सुने का लोग, कभी तो वैसे तो मोबाइल वोबाइल पे अब सब मिल जाता है, कभी जनकपुर जाना है, एकदम वहाँ का लोग का एकदम भाषा सुन के मन कर यूँ रह जाए, हाँ बहुत अच्छा, मैथिली भाषा बहुत अच्छा होता है, और सबसे झगड़ालू भाषा भोजपुरी, बिगड़ल बनलो बात, ए कहाँ को रही रे तोरा बोली उबराव के, अब समझ हमारा रे कह दे बा। नहीं जी, तो हम लोग के बोलने में गलती नहीं है, भोजपुरी उतना खराब है तो क्या किया जाए, भोजपुरी भाषा उस तरह का है ही। अब क्या है, जगन्नाथपुरी, नहीं जी, इन सब जगहों का नाम सुनो, आपसे ऑब्जेक्टिव बने तो ज्यादा कर चित्रकूट, अवध, असुकर खेत, इस तरह के 3 ऑप्शन एक ऑल्टरनेटिव जोड़ के देता है, ठीक है। इतना में से कोई आपको उठाकर ऑप्शन में डाल देगा और बोलेगा बताइए तीर्थ स्थल कहाँ कहाँ घूमने गए थे, तो कभी इनमें सभी भी दे सकता है, नहीं तो बढ़िया से नाम याद रख लीजिएगा, कहीं छूटने वाला नहीं है, स्टेप पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आता है मित्र और उनके स्नेही कौन थे, ठीक है, मित्र और उनके स्नेही कौन कौन थे, ठीक है, उनके मित्र लोग को भी जानना क्या है, जरूरत है। जैसे अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मानसिंह, नवादास दार्शनिक और मधुरा मधुसूदन, सरस्वती तोडरम, तो इन लोग का नाम आपको याद है क्योंकि क्या थे, इनके मित्र थे, इनके क्या थे, ये मित्र थे। अभी लास्ट में आएगा ना, एमसीक्यू में मिलेगा, ठीक है। इनके मित्र ज्यादा कर पूछता है, ये लोग का नाम पूछता है, हाला नहीं कर, नावादास, तोडरमल और मधुसूदन, भाई तीनों का नाम ना एमसीक्यू में ज्यादा देता है, भाई लोग कम पूछता है लेकिन भाई नामो ज्यादा आता है, ठीक है। हाँ हाँ, अब आता है कृतिया, लिखे क्या क्या थे भाई, रामलला नहुछु, वैराग्य संदीपनी, वैरव रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ठीक है, और रामा क्या क्या प्रश्न
दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामाचरित। ए हला नहीं कर, हला नहीं। इसमें सबसे वीवीआई कौन है? कौन बजा रहा? इसमें सबसे वीवीआई तीनों दो गो है, ठीक है। रामचरितमानस और ये 2016 में पूछा था। विनय पत्रिका, जैसे कृतिया का नाम दिया था, 3 गो अल्टरनेटिव आए, गो डाल दिया था विनय पत्रिका, ठीक है। तो इसका एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका। इनका सबसे प्रसिद्ध लेखनी में क्या आता है? रामचरितमानस। इसी का कारण तो तुलसीदास क्या है? फेमस हुए, लोग उनको जाना, लोग उनको जाना। लेकिन बताओ, ये तो बात सही है भाई, अगर वह अशुभ घड़ी में पैदा हुए तो उनके नसीब में फिर कैसे मिला जे इन्हीं को ही लिखना है रामायण? बात समझ आ रही है? अब कुछ हम देखते हैं इनके बारे में। इनके अतिरिक्त 44 क्या लिखे हैं? छंदों की, जिनमें हनुमान बाहु यानी हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं इनके द्वारा रचा गया है, ठीक है। उसके बाद आता है 13 क्या लिखे हैं? छोटी बड़ी कृतियां लिखी हैं। 44 छंद और 13 छोटी बड़ी कृतियां है। इनके अतिरिक्त अगर कुछ और बात ध्यान दिया जाए तो लोग के अनुसार बताया जाता है 12 से 13 और कृतियां इनकी है जो अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया है। प्रमाणित मतलब साबित करना पड़ता है भाई। जैसे आपका वजूद है इस धरती पे, इंसान का वजूद है, जैसे कोई कहे यहाँ पे एलियन है तो एलियन का क्या देना पड़ेगा? कुछ सबूत दीजिए ना, प्रमाणित कीजिए वो एलियन है भाई। झूठ मूठ थोड़ा कहेंगे एलियन है, एलियन है। अब मान लो कोई कहेगा बगल वाले रूम में आतंकवादी बैठा है, रास्ता चलते फिरते कोई कहे कान लेके कौवा भाग गया तो कान ना टोके कौवे के पीछे दौड़े कि कौन वो टोए में एक बार तो 12 से 13 जो चीज है अभी प्रमाणित नहीं हुए हैं। बस याद रखिएगा 44 छंद है और 13 क्या है? छोटी बड़ी कृतियां है। अब यहां से ऑब्जेक्टिव वाला बनेगा 1-2 मानस का रचना, यानी जो रामचरित मानस था वो लिखने में क्या क्या हुआ था? रचना आरंभ की तिथि क्या है देख लो आराम से। 1631। इनका जन्म कब हुआ था? 1543। 1543। लेकिन इस 1631 ही क्या है? संख्या लिखा है। क्या लिखा है? लेकिन ईस्वी यहां लिखा है। ईस्वी क्या है? हाई ईस्वी है, हाई नहीं है, हाई है ईस्वी। यानी 1574 ईस्वी में क्या लिखता है? चैत्र। दिन याद रखिएगा, नवमी दिन कौन था? चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार। और उस दिन क्या हुआ था? राम जी का जन्म हुआ था। राम जी का जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ था? अब मत कहना लोग वो नेपाल का है, वो केपी ओली है, ठीक है। वो कहता है क्या राम जी नेपाली हैं? राम जी प्रधानमंत्री नेपाल का केपी ओली, वो ससुरा करा कौना अकॉर्डिंग कहता है नेपाल जी मतलब राम जी नेपाली है भाई। तो क्या है? और सीता माता का शादी मतलब उनका घर कहाँ पड़ता है? नेपाल, जनकपुर। तो उसको लगता है राम जी भी नेपाली होंगे, जबकि जनकपुर किधर है, अयोध्या किधर है, अलग अलग है कि नहीं जी? तो दोनों आदमी को जोड़ के नेपाली बना देता है। कैसे हो गया? उनका विवाह हुआ तो तुम नहीं जानता है? वो धनुष का प्रस्ताव रखा गया, और जवन तोड़ेगा वहीं से शादी होगा। सबसे बलवान आदमी रावणों पहुंचा था, लेकिन ओकरा से नहीं टूटा। नहीं जी? चलो, अब कवि का एज कितना हो गया था? 31 वर्ष। 31 वर्ष की अवस्था में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। आपसे एज पूछेगा जे तुलसीदास का कितना एज था जब रामचरितमानस की रचना किए थे? 31। और 1576 ईस्वी में क्या हुआ? अगहन शुक्ल पंचमी के दिन, यानी राम सीता के विवाह के दिन ये क्या हुआ? पूरा हुआ। आप लोग जनकपुर कभी जाइएगा तो देखिएगा वहां पे सीता मैया और राम जी का विवाह एकदम धूमधाम से मनाया जाता है।
अभी भी होता है बनाया। जैसे हम लोग दुर्गा पूजा में पंडाल लगाते हैं ना जी, तो वहां उस तिथि को राम एकदम भीड़ इतना रहता है जी, ये पंडाल में कुछ भीड़ नहीं है। जो दुर्गा पूजा में होता है ना, कुछ नहीं है। वहां की जनकपुर की जो मूर्ति अति है, धाम है, तुमको रसकौल का पूरा लोग अंट जाएगा, इतना बड़ा मंदिर है वो। हाँ, दूसरा उसमें तुमको 24 आवर क्या बजता है, एक बूढ़ा आदमी है, ठीक है, वो अभी तक गाना गाते रहता है। वहाँ साउंड सर्विस नहीं बजता है, खुद मुंह से गाया जाता है। घंटी को 24 घंटा बजेगा, गोनो 24 घंटा बजता है। वहां पे रखा गया है आदमी, वो जाता है तो दूसरा आदमी बजाएगा है। हाँ, वहाँ का रौनक कुछ अजीब है, बहुत अच्छा लगता है वहां जाने के बाद। हैं? क्या ए हल्ला नहीं कर भाई, ईस्वी में बताया है भाई, विदाउट ईस्वी में है वो, ईस्वी नहीं, ईसो मतलब ईसा के पूर्व के पहले के बता रहा है मिला के। तो ई नहीं हाई एग्जाम में देता है, हाई ईसा पूर्व नहीं देता, हाई देगा। तो कितना समय लगा आपसे एग्जाम में पूछे तो 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। रामचरितमानस लिखने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन, याद रहेगा ना जी, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। और ये रामायण रामचरितमानस कब कंप्लीट हुआ, कब लिखा गया, जब राम सीता का विवाह हो गया तब लिखा गया। ठीक है, याद रहेगा ना जी। चलो अब आता है कुछ लास्ट टॉपिक है, इनका व्यक्तित्व देख लेते हैं भाई तुलसीदास का, कि किस प्रकार के आदमी थे। विनम्र भाव के थे, भाषा किसका था, दूरभाषी, और गंभीर व्यक्ति थे। क्या थे जी, गंभीर व्यक्ति थे, और शांत स्वभाव के थे। ठीक है, उसके बाद वक्ष स्थल, वक्ष स्थल मतलब गला, क्या लगाते थे, तुलसी लगाए रहते थे। जो तुलसी का धारण कर लेता है ना, वह दूर तो अलग बात है, मीट मछली से दूरी बना के रखना पड़ेगा। हाँ, दूसरा हला नहीं करो, कोई रुद्राक्ष भी पहनता है हाथ में तो उसको नहीं पहनना चाहिए। आप पहन लिए तो मीट मछली छोड़ दीजिए, शाकाहारी बनिए। उस सब का एक अलग रूल होता है ना, तो उस सब का अगर पहनते हैं तो गड़बड़ होगा। हला नहीं करो। अब लिख रहा है कि बड़ी बड़ी क्या थी, गुड़ियों वाली माला रहती, कौपीन पहनते थे। कौपीन मतलब कौन बताएगा भाई, हाँ मतलब वो देखिएगा अंदर पंडित जी लोग लगाते हैं, जिन्हें सहित बोला जाता है अपने भाषा में। ठीक है, उसका भी नियम बहुत कानून होता है, तो ये सब जल्दी से कोई लगा नहीं सकता है। हला नहीं कर। और हमेशा किनका नाम लेते थे, राम शब्द के। ठीक है, रा पद का उच्चारण में ही हमेशा रोमांचित रहते थे। ठीक है, और अपना प्रसिद्ध पद एक बोलते हैं, हला नहीं कर, याद रखना। उनकी प्रसिद्ध पद क्या थी, तो भरत भये ठाडे कर चोरी, इनका ये क्या है, यानी भरत जी राम जी के सामने क्या करने लगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जो भैया आप क्यों वनवास गए, भाई हो लो तो वैसा लो नहीं जी। जो माताओं लोग के फेर में नहीं पड़ते थे, नहीं तो कितना लालची आदमी आता कहता है धन का संपत्ति हम बने, बड़का भैया चल गए तो चल गए, नहीं जी। भाई हो तो भरत जैसा शत्रुघ्न जैसा, नहीं जी। तो कहते हैं भरत भयो ठाडे कर जोड़ी, अनुराग भरे प्रगाढ़ स्वर में यही गीत हुआ क्या होते हैं, गाते रहते, जहां रहते हैं ये गीत गुनगुनाते रहते थे। ठीक है, और तुलसीदास को गोस्वामी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास भी लिखता है। कहीं पूछेगा जे तुलसीदास का दूसरा नाम क्या है, आ मूल नाम क्या है, भोला राम भोला, राम भोला, राम भोला। अस्थाई कब बन गए, कहाँ के अस्थाई बन गए, तो काशी में। अपना घर नहीं गए, उत्तर प्रदेश कहाँ रह गए,